आंखें तलाश कर रही हैं प्रमुख प्रतिनिधि जनाब अबरार भाई को, बच्चे प्यारू भाई हाजिर हैं, उसकी कमी पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। मेरे सभी भाइयों बुजुर्ग गुलाम साहब, अरे बुलाइए, ये कोई सियासी मंत्री नहीं तो अपनी बैठेगा, है ना। जिन लोगों को खटकता है खटकने दो। तफसीर भाई मेरा तफसीर भाई जनाब सलीम साहब मुखिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मेरी ख्वाहिश थी कि वो लोग भी जो लोग रखते हैं भाई हरदीप साहब हमारे, है ना, तो अगर बाबू ठीक है आइए देखिए भाई तो मेहमानों, ये वक्त किसी तवील गुफ्तगू का नहीं है। मेरी ख्वाहिश तमन्ना थी, मेरा फरीदा भी था और मेरा वादा भी कि इंशाअल्लाह हलफ बर्दारी के बाद मैं पहले अपना घर नहीं जाऊंगा, पहले अमोर की सरजमीन पर अपने मौसीनों पर सलाम करूंगा। इसलिए मैंने अपने वादे के मुताबिक यहाँ आना आदमी समझा और मैंने उस पर अहम समझा कि मैं अपने घर की बदौलत आज हलफ बर्दारी नहीं कर सका था, बल्कि आपकी बदौलत हलफ बर्दारी करके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको सलाम करूँ, मैं इसे यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरा इस्तेमाल किया है, मेरी हैसियत से ज्यादा मुझ पर भरोसा किया है, इसके लिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूँ। वही अल्लाह तबारक तआला से दुआ भी मांगता हूँ कि खुदावंदा तूने मुझे ये इज्जत बख्शी कि लोग एक अदद टिकट के लिए मारा मारा फिरते हैं, कोई टिकट देने वाला नहीं होता। मुझे हमेशा ये इज्जत मिली, कि इलेक्शन में लोग खड़ा होना चाहते हैं, और लेकिन लोगों ने मुझे खड़ा किया। मैं मुख्तसर छोटी सी अपनी सियासी मैं गांव में रहता था, मैंने कारोबार शुरू किया। बाद में गांव के लोगों की बड़ी तादाद जाकर कही कि नहीं तुमको मुखिया का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैंने कहा मैं 3 साल से बह रहता हूँ, मेरा हक नहीं बनता, आप लोगों में से कोई खड़ा हो जाना, मैं हिमायत करूंगा। बोला नहीं आप नहीं जाइएगा तो बड़ा दलाल किस्म का आदमी है, जीत जाएगा, आपको जाना जरूरी है। तो मैं बादल नफाज साहब गाँव की जीत हुई थी और मेरे कुछ समाजी खिदमात भी थे, मैंने आके मुखिया के लिए नॉमिनेशन कर दिया और हालात बड़े अच्छे थे। लेकिन इलाके में जितने पढ़े लिखे लोग थे, और उस वक्त मेरे वक्ता जनाबे मरूम तस्लीमुद्दीन साहब हयात से थे, उसने कहा अख्तरुल मुखिया इलेक्शन लड़ने के लिए गया है, पकड़ के लाओ उसको, जिला परिषद का मेंबर बनाओ, मौका मिलेगा तो मैं उसको चेयरमैन बनाऊंगा। लोगों ने बड़ी जीत की, है ना। तो मैंने कहा नहीं भाई गांव के लोगों का दिल टूट जाएगा, मैं यहाँ हूँ ठीक ठाक हूँ। लेकिन पूरे इलाके का दौरा पड़ा, जिस तरह से आप लोग अभी हमको इज्जत बख्शे मेरे घर पे जाके, उसी तरह से इलाके के लोगों का एक बड़ा काफिला सोनभा से जो हमारा एक मरकजी मकाम है, वहाँ के लोगों की बड़ी तादाद मेरा जिला परिषद हल्के में पड़ता था, सब लोग आके कहे कि नहीं आपको छोड़ना है, आपको जिला परिषद में नॉमिनेशन करना है। मैंने जिला परिषद में नॉमिनेशन कर दिया और लोगों ने हाथ उठा दिया। ये अल्लाह का बड़ा करम है। फिर उसके बाद में जिला परिषद में मेरी कारकर्दगी को लोगों ने देखा तो ऐसी आवाज उठी कि लोग टिकट के लिए दौड़ा दौड़ी करते हैं, पैसे भी देते हैं, और जनाब तस्लीमुद्दीन साहब ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा खिलाते हैं, टको देते हैं, पीछे पीछे भागते हैं, फिर भी टिकट नहीं मिल पाता। लेकिन वक्त के वजीर आला ने मुझे बुलाकर जनाबे नीतीश कुमार साहब ने अपना टिकट दिया कि नहीं आपको इलेक्शन लड़ना है। ठीक है, लड़ा और लड़ते हुए मैदान में छोड़ दिया, तो उससे आप लोग वाकिफ है। फिर उसके बाद अल्लाह का शुक्र यह हुआ कि मैं अपनी सियासी और समाजी जो खिदमत थी, मैं जीतने पे कभी इतराया भी नहीं और हारने पर कभी घबराया भी नहीं। अल्लाह का शुक्र हुआ कि मेरे ससुर नवेसी साहब से फिर मुलाकात हुई तो उन्होंने ऐसी सरपरस्ती फरमाई कि सिर्फ मुझे नहीं बल्कि पूरे सीमांचल की आवाज उठाने का उसने मौका। और आप लोगों का कितना एहसान अदा करो, आपके बहुत सारे लोग थे हमारे लिए कुर्बानी दिया, भाई मुकदम हो, चाहे जनाब मौलाना गुलाम रब्बानी साहब हो, चाहे भाई अफरोज साहब हो, चाहे अभी मेरी आंखें तलाश कर रही है नुसरत को और भाई जलालुद्दीन साहब को, ये लोग हो, यहाँ पर साहबुजमा लड्डू साहब है, वो भी खड़ा होना चाह रहे, क्या उनको खबर नहीं है? साहबुजमा साहब को है ना, वो उधर हाजी नाहिद साहब हो, ये तमाम तो लोग उम्मीदवार बने हुए थे। लेकिन जब आप लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाया, उधर भाई मुखिया दारा साहब भी उम्मीदवार बने हुए थे, जब आप लोगों ने मुझे उम्मीदवार बनाया तो अल्लाह का शुक्र है कि तमाम पर उम्मीदवारों ने मेरे खातिर कुर्बानी दी और मुझको आप लोगों ने एक तारीखी कामयाबी से हमकलार किया है। मैं इसके लिए आप लोगों का बड़ा एहसान हूं। भाइयों, इस वक्त आपने अपना काम कर दिया है, मुझे अपना काम करना है। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब कहते हैं, मैं अल्लाह से दुआ भी मांगता रहता हूँ कि खुदावंदा अमोर बैसा के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों ने यहाँ पर कुलैया और सुजापुरी का जो सड़ी हुई लाश थी उसको दफना कर हमको साथ दिया है। खुदावंदा मुझे ताकत बख्श, मुझे कुव्वत बख्श,
मेरी नियतों अखलाक से हालात को साजगार बना, ताकि यहाँ के मुसीबत ज़दा लोगों के मुसीबत को राहत में मैं तब्दील कर सकूँ। इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। ये आप ही लोग की दुआओं की बदौलत है कि अभी असेंबली में हाजिरी भी हुई है और हम लोगों को आपके दर्द की आवाज को उठाने का मौका मिला। कहने को अक़लियत के 19 लोग जीत के गए हैं, दलितों की भी एक बड़ी जमात जीत के गई है। हमारे लोग जो कुछ लोग कहते हैं कि अभी जैसा कि मौलाना कहते हैं कि बोलने से क्या होता है, तो उनसे पूछ लेते ना कि 30 साल तक नहीं बोले थे तो सारा काम हो जाना चाहिए था ना। 30 साल तक नहीं बोले ना, सारा काम हो जाना चाहिए था ना। तो बहरहाल उनकी परवाह मत कीजिए, कहने वाला क्या कहता है उसकी परवाह मत कीजिए, अपने काम पर हम लोग एतबार कीजिए कि मौजूदा वक्त जो लोग दिल्ली में हैं, पट्टे में हैं, ये जालिम लोगों के हाथों में बागडोर है। अभी आपने सुना है कि आज तकरीबन हफ्ता दिन हुआ चाहता है, किसान लोग पंजाब के हरियाणा के इस ठंडी रात में आकर के धरना दिए हुए हैं। तीन किसान विरोधी बिल जो पास हुआ है उसके खिलाफ में ये लोग आज धरना पर उठे हुए। ये सरकार किसानों की, मजदूरों की दुश्मन सरकार है। ये सरकार सीमांचल जैसे दूसरे क्षेत्रों की दुश्मन सरकार है। यहाँ पर काम होने के लिए नहीं देना था, तुम लोग की नीयत है। अभी आपको देखें कि अभी पिछले दिनों में जो धान की तबाही हुई है उसका दोषी जो होगा वो मिल रहा है, लोगों को रिलीफ का पैसा मिल रहा है, उसका मुआवजा मिल रहा है, लेकिन पूर्णिया किसान शामिल इसमें नहीं है। मेरे भाइयों, आपके क्षेत्र के साथ सैलाब देना, सैलाब की सबसे बड़ी तबाही सीमांचल में अमूल पैसा और बाजू में हो रही है, लेकिन ये क्षेत्र बाढ़ग्रस्त घोषित नहीं हो सका है। आप सारी चीजें देखें, ये बैठे हुए बेईमान लोग हैं कि वहां के लोगों की तरक्की होने मत दो। मैं अपने दलित को और दूसरे गैर मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, गेहूं के साथ भुंडी पीसे जा रहे हो। कुछ लोगों के पेट में ऐसा होती है कि शायद माइनॉरिटी के लोग वहां ज्यादा है इसलिए वहां काम होने मत दो। तो मेरे दलित भाइयों का क्या कसूर है, मेरे गैर मुस्लिम भाइयों का क्या कसूर है? इसके माने ये है कि वहां पर ऊपर में बैठा हुआ लोग हम सबको सीमांचल का बासिंदा समझता है, हिंदू और मुसलमान नहीं। सीमांचल के साथ अगर बेईमानी कर रहा है तो सीमांचल के हिंदू मुसलमान सबको एक होकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी आप जीत सकते हैं। मेरे लोगों का बड़ा तकाजा है कि दलों की धांधली बढ़ी हुई है, सीओ के आके रिश्वतखोरी बढ़ी हुई है। कल ही एक साहब ने मुझे कहा कि कोई बदतमीज या मैनेजर है और जो हॉस्पिटल में चादर के मामले में हमारे एक शख्स को दलील किया। मैं इन तमाम तुम लोगों को खबर करना चाहता हूं कि तुम अपने आप को संभाल लो, और हम मंत्री बनने का वादा लेकर नहीं आए हैं। हम समाज की खिदमत करना चाहते हैं। कोई भी आदमी चाहे चौकीदारी क्यों नहीं हो, पहले वो देश का सम्मानित नागरिक है। सरकार के जो चाकर वो हमारे दुश्मन नहीं हो, हमारे सेवक हो। जरा गौर कीजिए पुलिस वाले की कि रात को अंधेरी रात में हम सोए रहते हैं बच्चों के साथ, वो रात को पहरेदारी करता है। एक तरफ से कितनी अजीम खिदमत है, इसके लिए उनको सैल्यूट करना चाहिए लोगों को कि ये आदमी प्रहरी है रात को हमारा सुकून और चैन इसकी वजह से। लेकिन वही जब किसी बेकसूर के कमर में रस्सी लगा देता है तो उसके कमर में भी रस्सी लगाने के लिए हमको तैयार होना पड़ता है। हम चाहते हैं कि सरकारी अफसरों की इज्जत कीजिए, वो अपने घर को छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर आपकी सेवा कर रहा है। लेकिन अगर अंग्रेजों की चाल चलन चलेगा तो हम कतई इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं। हम अभी फलों पर रखेंगे, हम वीडियो से भी हिसाब लेंगे, सीओ से भी हिसाब लेंगे, दारोगा से भी पूछेंगे, हॉस्पिटल के लोगों से भी पूछेंगे कि भाई हम आपसे लड़ने नहीं आए, हम लड़ने आए हैं सीमांचल के पिछड़ेपन से, हम लड़ने आए हैं नदी के कटाव से, हम लड़ने आए हैं अनपढ़ता से, जहालत से, नाखानदगी से, हम लड़ने आए हैं नदी के कटाव को रोकने के लिए, लड़ने आए हैं उन लोगों से जिन लोगों ने हमारे नदी पर अब तक बांधे। हम यहाँ की गरीबी के खिलाफ लड़ने के लिए आए हैं। आप अगर सरकारी सेवक हो तो हमारी मदद करो, आप मदद करोगे, हम आपको इज्जत देंगे। माला हम ही नहीं, अपनी जनता के जरिए से अफसरों के गले पर भी माला डालेंगे तो अच्छा काम करेंगे। हम इसको कहना चाहते हैं। अभी से आपको भी मैं कहता हूं कि नाराजगी और गुस्से और जल्दबाजी का मुजाहरा मत कीजिए। मैं सारे लोगों का, मैं डरता नहीं हूं किसी से। जो आदमी कुर्सी से डरता है कि फिर जीतेंगे कि नहीं, मैं कुर्सी से भी नहीं डरता। कुर्सी को लात मारने की बात आपने सुनी होगी और कुर्सी को लात मारने का अमल हमने किया है, या आपको देखी नहीं होंगे। मैं कुर्सी से नहीं डरता, मैं आने वाले दिनों में जीतूं या हारूं, मैं उससे नहीं डरता। मुझको जो वक्त मिला है, ये वक्त में मैं काम करना चाहता हूं। ये वक्त काम करने के लिए हम सरकारी सेवक से भी कहना चाहते हैं आप हमारी मदद करो। हम पत्रकार बंधुओं से कहना चाहते हैं कि राजनीति करने वाले लोगों को राजनीति करने दीजिए। अगर इस मिट्टी से आपको प्रेम है और एमआईएम और यहाँ की जनता अगर सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है तो सच्चाई में सब हमारा साथ दीजिए।
क्योंकि हमारा विकास नहीं, हम सीमांचल का विकास चाहते हैं। हम उन लोगों को, जिन लोगों ने, एक तो ये है कि आप लोगों ने तारीफ बनाई, इतने आपार समर्थन से उनको जिताया, उलमा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, माओ ने रोजे रखे, बेटियों ने रोजे रखे, बुजुर्गों ने नारे लगाए, तकलीफ जिनके पाँव को टूट गया किसी का, उसके बाद भी लगाते लगाते चले हमारे फौजी भाई, बोले नहीं हर बार बोले इलेक्शन बाद में इलाज काम मौका भी चलवा दे, है ना। ये जज्बा जो था आपका, ये जज्बा क्या था? ये जज्बा ये था कि आप लोगों ने एक नेक उम्मीद हमसे वाबस्ता की। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करते हैं कि उलमा ने इस तरह से भरोसा किया। मौलाना तौकीर साहब को यहाँ देख रहा हूँ, वैसा के बहुत सारे उलमा हैं हमारे, इन लोगों ने अपने अपने तौर पर जो काम किया है, तारीख ये बताती है कि कभी किसी उम्मीदवार के लोग इस तरह काम नहीं किए। ये दरअसल आप लोगों का बड़ा एहसान। कुलिया और सुरजापुरी के झगड़े को आप लोगों ने खत्म कर दिया। कहा वो साकिब भाई हमारा है उधर आधार और धोबारी से कैंडिडेट वहां का है, लेकिन उस कैंडिडेट से ज्यादा वोट हमको आप लोगों ने दिया है। हम इस एहसान अजीम को फरामोश नहीं कर सकते। मेरे भाई, अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमको आज पार्टी का लीडर भी बनाया गया हाउस में, और कोई भी मुद्दा होगा अब किसी से इजाजत देने की जरूरत नहीं। हजरत मौलाना मरहूम मकबूल जनाबे असाउल्लाह कासिम साहब, अल्लाह बड़ी की रहमत करे उसको, उसका बयान आपने पढ़ा है? क्या पढ़ा कि मौलाना ने कहा कि इस तलाक का जो बिल है, इस बिल के खिलाफ में बोलना चाहता था। ये शरीयत के, इंसानियत के, मुल्क के आइन के खिलाफ है। मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरी पार्टी ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। अल्लाह का शुक्र है कि आपने हमें चुनकर किसी का गुलाम नहीं बनाया, किसी का माते और ताबेदार नहीं बनाया। अब्दुल ईमान को किसी पार्टी से बोलने की इजाजत नहीं देनी पड़ेगी, बल्कि अब्दुल ईमान अपनी बात को आधा गाना तौर पर रखेगा। ये मौका मिला मुझे। तो मैंने कहा भी, स्पीकर को भी कहा कि प्रेमचंद की कहानी पंचायत पढ़ लीजिएगा जरा सा, कुर्सी पर बैठने वाला किसी पार्टी का आदमी नहीं होता। तो ये मैं उन्हीं को पढ़ने नहीं कहा, ये मैंने भी पढ़ा है, आपको भी कह रहा हूं। आप कहिएगा कितना साहब ये एक तो केस में पैरवी नहीं कर रहा है नेताजी, याद रखिए गलत काम में मुझसे पैरवी की उम्मीद मत रखिए। 70 बार मैं हार जाना पसंद करूंगा, किसी जालिम की सिफारिश नहीं करूंगा, चाहे मेरा पाप और मेरा बेटा। जिसने मुझे वोट नहीं दिया है, अगर वो हक पर होगा, और जिसने मुझे वोट दिया है वो नाहक पर होगा, तो मैं अपने वोट देने वालों के खिलाफ उसका साथ दूंगा, क्योंकि मैं इंसाफ के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, किसी सरकारी के लिए खड़ा नहीं हुआ। क्या पता है मैं आगे रहूं या न रहूं, कब्र में मेरा सवाल मेरे अमल से होगा, मेरे वोट के से नहीं होगा कि 94 पहला लोगों ने वोट दिया था तो वो पास कर देते। इससे हमारा कब्र का मामला पास होने वाला नहीं है। मेरा मामला पास होने वाला है कि तुमको जो इख्तियार दिया था, तुमने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल क्यों किया। इसलिए मेरे भाई, मुझको भी बचाइए और अपने आखिरत को बचाइए। एक बात कहूंगा, हर दिन खबर आती है यहाँ लड़ाई हुई, वहां झगड़ा हुआ, वहां 3 भाई 4 का केस हुआ, वहां 498 का केस हुआ, वहां लड़की लेकर भागी, वहां पुलिस आ रही है। मेरे भाइयों, पंचायत लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अपने गांव में मजार बनाइए कि लोगों को इंसाफ मिल सके। गांव में कोई दारोगा, कोई चौकीदार दावत देकर के थाना नहीं बुलाता है। जब वहां पर चले जाते हैं, उर्कुस्सी के पौधे को पकड़ लीजिएगा तो बदन में खुली होगी ना, उर्कुस्सी के पौधे से दूर रहना पड़ेगा ना। चले जाइएगा उर्कुस्सी के गाछ में जाकर बदन छटा लीजिएगा, बदन खुल जाता है तो बदन खुल जाएगा। मामले जब थाना जाइएगा तो बर्बाद तो होइएगा। आपको अपने गांव का माहौल बनाइए कि हमारा हिंदू मुस्लिम भाई बैठिए, गांव की पंचायती का माहौल बनाइए कि मेरे गांव का झगड़ा मेरे गांव में हल होगा। मेरे भाई, ये तो हमारा सड़क नहीं, ये तो हमारा पुल नहीं। 5 किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर तय कर देना, जोड़िए तो कितना तेल जलता है, चीजों की कीमत पर कितना हमको अदा करना पड़ता है, ये बीमारी की क्या हालत खराब होती है, किसान की फसल की कितनी कीमत हमको कम मिलती है, ये तो हम पर है ही। उस पर जो बाल बच्चा बाहर कमाता है, थोड़ा बहुत कमाते हैं, और उसको भी जो थाना पुलिस में दे दीजिएगा तो आपकी नस्ल को कोई बर्बाद होने से बचा सकता है क्या? पहले अपने आप को बचाना होगा। मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, जिसने खुद को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना।